जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने भी एडहॉक जज बनने से माजरत कर ली। कहा, जाती मसरूफियात के बायस ये जिम्मेदारी नहीं निभा सकता। एडहॉक जज की तैनाती 100% आईनी और कानूनी है। चीफ जस्टिस नेक नियति से ये काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में हजारों मुकदमा जेरे इल्तवा हैं। केसेस खत्म करने के लिए ये इकदाम उठाए गए हैं। जस्टिस रिटायर्ड तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खैल ईमानदार जजेस हैं। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम भी एडहॉक जज बनने से माजरत कर चुके। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने एडहॉक जजों के लिए 4 नाम तजवीज किए थे। वफाकी वज़ीर कानून ने एडहॉक जजेस की तैनाती की हिमायत कर दी। आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं, एडहॉक जजेस की तैनाती की आईन इजाज़त देता है। एडहॉक जजेस चीफ जस्टिस ने नहीं, जुडिशल कमीशन ने मुकर्रर करने हैं। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की खबरें दुरुस्त नहीं। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले से एक जमात को मजबूत होने का मौका दिया गया। 8 जजों ने मखसूस नशिस्तों के केस में आइन को रीराइट किया। जिन अरकान को बगैर सुने घर भेजा गया वो भी रिव्यू में आ रहे हैं। पीटीआई रहनुमाओं पर आर्टिकल 6 लगाने का मामला पार्लियामेंट में लाया जा सकता है। जिन्होंने एडहॉकिज्म के खिलाफ आवाज उठाई और जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे बैन लगाने के खिलाफ भी आवाज उठाई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 70% पाकिस्तानियों की तर्जुमान जमात है। इस पे कोई भी पाबंदी हुकूमत के खत्म होने की तरफ काउंट डाउन होगा। तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी हुकूमत के खात्मे का काउंट डाउन होगा। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस लगाना मुनासिब नहीं। चीफ जस्टिस से दरखास्त है, मखसूस नशिस्तों के फैसले पर मिन्नोअन अमल कराएं। एडहॉक जजों पर अपना मौक़िफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भेज रहे हैं। उमर अयूब का चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 सूबाई इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा। कहा, इस्तीफा ना दिया तो आर्टिकल 6 लगेगा। असद कैसर बोले, आपकी ख्वाहिश जंग करना है तो हम 2 कदम आगे होंगे। नवाज शरीफ राहे फरार ढूंढ रहे हैं, जल्द वापस चले जाएंगे। शिबली फराज ने कहा, हुक्मरान टोला बौखलाहट का शिकार है, इनके पास सारे ऑप्शन खत्म हो गए हैं। एक तारीखी फैसला सुप्रीम कोर्ट 13 रुकनी बेंच ने किया। हुकूमत के हवास बाख्ता हो गए हैं। 4 एडहॉक जजेस का किया। 8 जजेस के बड़े वाज़े फैसले को जो है ओवर रीच करने की कोशिश की जा रही है। वही जज सुनेंगे, ले जाएं आप रिव्यू। फरमाते हैं कि आर्टिकल 6 में इमरान खान अलवी साहब और सूरी साहब को करेंगे। किस खाते में करोगे? हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले से हवास बाख्ता हो गई है। एडहॉक जजेस तैनात करके 8 जजों के वाज़े फैसले को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। सरदार लतीफ खोसा कहते हैं, हुकूमत नजरसानी की दरखास्त ले आए, वही 13 जज सुनेंगे। माजी में कहा गया, फातिमा जिन्ना, जुल्फिकार भुट्टो, बेनजीर और नवाज शरीफ पाकिस्तान के साथ नहीं चल सकते। अब बानी पीटीआई के लिए यही कहा जा रहा है, बस करें, जमहूरियत और आइन को चलने दें। तोशाखाना के नए रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुश्रा बीबी से अडयाला जेल में तफ्तीश। तोशाखाना के तहाइफ और ज्वेलरी सेट से मुतालिक सवालात। नायब ने एहतसाब अदालत से मुल्जिमान का 8 रोजा जिस्मानी रिमांड हासिल कर रखा है। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में नायब की जानिब से ज़मीनी रेफरेंस दायर करने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक रेफरेंस में बुश्रा बीबी को भी मुल्जिम नामजद किया जाएगा। निजी सोसाइटी में छापे के दौरान मिलने वाले शवाहिद को रेफरेंस का हिस्सा बनाया जाएगा। बानी पीटीआई ने 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड का फैसला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के फैसले के खिलाफ 12 दरखास्तें दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया, मातहत अदालत ने रिकॉर्ड का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। जेल में कैद हूँ, पुलिस पहले भी तफ्तीश कर चुकी है। जिस्मानी रिमांड देते वक्त कानून को मद्देनजर नहीं रखा गया। जिस्मानी रिमांड कलअदम करार दिया जाए। बानी पीटीआई की 6 और बुश्रा बीबी की 1 मुकदमे में जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरखास्त पर सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में समाअत। अदालत ने सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल को बानी पीटीआई की वीडियो लिंक या ज़ाती हैसियत में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। समाअत 30 जुलाई तक मुलतवी।
सनम जावेद को मजीद किसी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, वो अब आजाद हैं, अपने सूबे जा सकती हैं। बलूचिस्तान पुलिस राहदारी रिमांड की इस्तदा पर जोर नहीं दे रही। अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। अदालत ने सनम जावेद की दरखास्त निपटा दी। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने वकील से इस्तफसार किया। इंटरनेट पर देखा सनम जावेद बहुत नामुनासिब जबान इस्तेमाल करती हैं, आप गारंटी देते हैं वो ऐसी गुफ्तगू नहीं करेगी? सनम जावेद के वकील ने अदालत को यकीन दिलाया वो आइंदा नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेंगी। सनम जावेद को FIA के मुकदमे से खारिज करने के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील। जज ने कहा हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला आ जाए फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। समाअत कल तक मुलतवी। रुकने कौमी असम्बली मौज़म जतोई को एंटी करप्शन ने मुजफ्फरगढ़ पुलिस के हवाले कर दिया। मौज़म जतोई के खिलाफ एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज है। मौज़म जतोई 2 रोज से एंटी करप्शन की तहवील में हैं। मुजफ्फरगढ़ में ही जमशेद दस्ती और उनके भतीजे के खिलाफ मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी और इक़दाम कत्ल समेत दीगर दिफात शामिल। FIR के मुताबिक जमशेद दस्ती ने स्नैप चेकिंग के दौरान पुलिस पार्टी पर हमला और फायरिंग की। कराची में शदीद गर्मी के बायस 2 रोज के दौरान 20 अफराद जान से गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों से मिलने वाली 15 लाशें नशे के आदी अफराद की हैं। गुज़श्ता रात जुलाई की दूसरी गर्म तरीन रात रिकॉर्ड की गई। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 34 डिग्री, शिद्दत 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जा रही है। महकमा मौसमात का कहना है कराची में फिलहाल बारिश का कोई इम्कान नहीं। पंजाब के बेशतर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। गुजरात में क्वार्टर की छत गिर गई, 2 बहन भाई जाँ बहक। लाहौर, गुजरांवाला, चिनियोट और सियालकोट में भी बादल जमकर बरसे। मुतादिद इलाकों में निकासी आब के नाकिस इंतजाम, सड़कों पर पानी जमा। पेशावर, लकी मरवत और वजीराबाद में रात गए बारिश। 4 सदा में छतें गिरने के वाकयात में 2 अफराद जान से गए। यूप में बारिश से DI खान जाने वाली कौमी शाहरा का एक हिस्सा बह गया। के वास्ते उन IPPs को बुलाकर 40 IPPs को बुलाकर बताओ कि तुम चांद पर नहीं रह रहे, इसी मुल्क में रह रहे हो ना, देखो मेरे मुल्क की क्या कंडीशन हो गई है। चाइना जाइए, 1 पॉइंट एजेंडे पे बताएं कि हमसे गलती हो गई, हमने ये गलत मुआहदे कर लिए। चाइनीज गवर्नमेंट अपनी इन चाइनीज कंपनीज को बोले कि खुदा के वास्ते हम पर रहम करें। हुकूमत 40 IPPs को बुलाकर कहे हम मुआहिदों पर अमल दरामद नहीं कर सकते। चीनी हुकूमत अपनी कंपनियों को बोले खुदा के वास्ते वो हम पर रहम करे। मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कंपनियों को बताएं हम जितनी बिजली लेंगे उतने ही पैसे देंगे। पूरे पाकिस्तान की तरक्की के लिए 1400 अरब, IPPs के लिए 1700 अरब रखे गए। ये मैनेजमेंट नहीं चल सकती, ये अब मुल्क की सलामती का मसला है। हुकूमत सारे काम छोड़कर इस पर इमरजेंसी डिक्लेयर करे। MQM रहनुमाओं की गवर्नर सिंध से मुलाकात, लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग का मामला वजीर आजम के सामने उठाने का मुतालबा। कामरान टेसोरी ने कहा वजीर आजम समेत के इलेक्ट्रिक हुकाम से भी बात करूंगा। साबिक वफाकी वजीर गौहर एजाज ने वजीर तवानाई से IPPs को की गई अदायगियों का रिकॉर्ड मांग लिया। तमाम 106 IPPs का डेटा पब्लिक करने का मुतालबा। कहा कौम को बताया जाए किस बिजली घर ने अपनी सलाहियत के मुताबिक कितनी बिजली पैदा की। पैदावारी लागत, IPPs की फ्यूल कीमत में अदायगी और सार्फिन से होने वाली वसूलियों का डेटा आवाम के सामने रखा जाए। आवाम जानना चाहते हैं कि उन्हें किस नर्ख पर बिजली फराहम की जा रही है। बिजली की असल कीमत 30 रुपए फी यूनिट से कम होनी चाहिए। वफाकी हुकूमत ने 5 वजारतों को खत्म करने का मंसूबा तैयार कर लिया। IT, सेहत, सनत व पैदावार, उमूर कश्मीर और सैफरान की वजारतें शामिल। 30 जुलाई तक मुलाजमीन के मुस्तकबिल का हतमी फैसला किया जाएगा। मुलाजमीन को दीगर वजारतों में जम करने की तजवीज़। रिटायरमेंट के करीब मुलाजमीन को गोल्डन हैंडशेक दिए जाने का इम्कान। मुलाजमीन के पैकेज पर IMF से मुशावरत की जाएगी। तजावीज़ पर हतमी फैसले के लिए वजीर आजम को ब्रीफिंग दी जाएगी।
पाकिस्तान से तेल और गैस की बड़ी कंपनियां जा रही हैं। मुल्क में तेल और गैस कम होती जा रही है। वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में गुफ्तगू। कहा आलमी कंपनियां उधर रुख करती हैं जहां कारोबार करना आसान हो। डीजी पेट्रोलियम कंसेशंस ने बताया तेल की 96 और गैस की 371 दरियाफ्तें हुई हैं। डीजी गैस पेट्रोलियम डिवीजन ने कहा छोटे घरेलू सार्फिन को गैस पर 130 अरब रुपए की सब्सिडी दी जाती है। रूसी खाम तेल पर $60 फी बैरल का कैप लगा हुआ है। अगर इससे ऊपर खरीदा जाए तो अमरीकी पाबंदियां सामने आएंगी। सोने की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। फी तोला सोना 4,600 रुपए महंगा होकर 2,54,000 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,944 रुपए बढ़कर 2,17,664 रुपए हो गई। अमरीकी सदर बाइडन की इंतखाबी मुहिम को धचका। कोरोना में मुब्तला हो गए। इंतखाबी सरगर्मियां रोक दी। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। जो बाइडन ने इंतखाबी दौर से दस्तबरदार होने का इंदिया दे दिया। कहा अगर सेहत की सूरत हाल खराब हुई तो दस्तबरदार हो सकता हूँ। डेमोक्रेट अक्सरियती रहनुमा सेनेटर चक शूमर भी सदर बाइडन का साथ छोड़ गए। कांग्रेस में डेमोक्रेट पार्लिमानी लीडर हकीम जेफरीज और डेमोक्रेट कांग्रेसमैन एडम शिफ का भी बाइडन की नामजदगी पर ख्वाहिशात का इजहार। रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन बाइडन इंतजामिया के खिलाफ चार्जशीट बन गया। ट्रंप के करीबी साथी और साबिक सदारती मुशीर पीटर नावारो मियामी जेल से रिहा होते ही सीधे कन्वेंशन में पहुंच गए। बोले जो बाइडन के महकमा इंसाफ ने मेरे साथ नाइंसाफी की। ट्रंप के खिलाफ गवाही देने के लिए दबाव डाला गया। ट्रंप से वफादारी पर 4 माह कैद की सजा काटी। रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में शुरका ने ट्रंप से इजहार यकजहती के लिए अनोखा अंदाज अपना लिया। कान पर सफेद पट्टी बांध ली। इंसदादे मुनशियात पर कोई समझौता नहीं होगा। ये कौम के मुस्तकबिल का मामला है। वफाकी वज़ीर दाखिला और इंसदादे मुनशियात की कमेटी बराए नेशनल ड्रग सर्वे के इजलास में गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने नेशनल ड्रग सर्वे की उसूली मंजूरी दे दी। कहा नेशनल ड्रग सर्वे को हर सूरत जामे और मुस्तनद होना चाहिए। तालीमी इदारों, कच्ची आबादियों और दीगर जगहों से भी डेटा जमा करने की हिदायत। बोले जामे सर्वे से ही इंसदादे मुनशियात के ज़मन में मुफस्सिल फैसला साजी मुमकिन होगी। सिक्योरिटी फोर्सेज और बीडीएस की बर्बक कार्रवाई। गवादर में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया। रात गए दहशतगर्दों ने देसी साख्ता बारूदी मवाद मंडी के इलाके में छुपाया था। मुअस्सर कार्रवाई करके दहशतगर्दाना अज़ाइम को नाकाम बनाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से गवादर के इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन। 5 बच्चे जो गिर गए हैं जिसमें से 2 बच्चे इंतकाल हो गए। हमारे पास कोई इंतजामियात अभी तक नहीं आई। हमने अपने हाथों से बाल्टियों से पानी निकाला है। कुछ हमारे छोटे बच्चे जो कि गटर के ऊपर खड़े हुए थे और अचानक गटर का ढकना टूट गया। गटर की गहराई जो है कि 25 फुट है। जैसे ही देखे हमारे बच्चे तो हमने गटर में छलांग मारी। मैन होल में गिरकर 2 बच्चों की मौत के जिम्मेदार मेयर कराची और डिप्टी मेयर हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर कहते हैं ये डिप्टी मेयर सलमान मुराद का हल्का है, लेकिन हुकूमत दादरसी करने नहीं पहुंची। मुर्तजा वहाब ने 1 साल पहले 150 मैन होल ढक्कन देने का वादा किया था, अभी तक नहीं दिए। कराची मलीर खोखरा पार में कचरा कुंडी से लड़की की लाश मिली है। पुलिस का कहना है मकतूला ने स्कूल का यूनिफॉर्म पहना हुआ था। पुलिस स्कूल पहुंच गई। स्कूल प्रिंसिपल का कहना है लड़की के यूनिफॉर्म पर मौजूद मोनोग्राम 2 साल पुराना है। स्कूल बंद है, सिर्फ स्टाफ स्कूल आ रहा है। पुलिस का कहना है तमाम पहलुओं से तहकीकात कर रहे हैं। सवाबी में घर पर फायरिंग, मियां बीवी जाँ बहक, बेटा जख्मी। पुलिस का कहना है मुल्जिमान मकतूलीन की बेटी को भी अगवा करके ले गए। तफ्तीश का आगाज कर दिया है। लाहौर भाटी गेट में गुटखा फरोश 2 ग्रुपों में फायरिंग। एक शख्स कत्ल। मरने वाले की शनाख्त नूर खान के नाम से हुई। पुलिस का कहना है नूर खान और उसका मुखालिफ ग्रुप इलाके में गुटखा फरोख्त करता था। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड ने पोठोहार रीजन से गैस निकालना शुरू कर दी।
कुएं से यौमिया 550 बैरल ऑयल और 0.8 MMSCFD गैस सिस्टम में डाली जाएगी। एलामिया के मुताबिक सप्लाई शुरू होने के बाद एनर्जी इंपोर्ट में कमी और गैर मुल्की ज़र मुबादला की बचत होगी। गजा में इस्राएली बमबारी, एक दिन में मजीद 80 फलस्तीनी शहीद। इसराइल के जंगी तैयारों ने नसीरात में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम चलने वाले स्कूल को निशाना बनाया। 10 रोज में इसराइली तैयारे 10 स्कूलों पर बमबारी कर चुके। उनरवा चीफ का कहना है गजा में जंग के तमाम उसूल तोड़ दिए गए हैं, हर तरफ बमबारी हो रही है। अमरीकी हुकाम का कहना है जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। बांग्लादेश में मुलाजमतों में कोटे के खिलाफ तलबा का एहतजाज। बांग्लादेश की हुकूमत ने इंटरनेट और मोबाइल सर्विस मुअत्तल कर दी। ढाका में पुलिस का मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज, आंसू गैस की शेलिंग। अक़वाम मुत्तहिदा और एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुजाहिरीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा। बांग्लादेश में एहतजाज कोटा सिस्टम के खात्मे के लिए किया जा रहा है। अफगानिस्तान के सूबे नंगरहार में मूसलाधार बारिशों और सैलाब से तबाही। अफगान हुकाम का कहना है मुख्तलिफ हादसात में 47 अफराद जाँ बहक और 300 से ज़ायद जख्मी, 400 कच्चे मकानात तबाह हो गए। विमेंस एशिया कप का आगाज कल से श्रीलंका में होगा। इफ्तिताही मैच नेपाल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान खेला जाएगा। इवेंट का सबसे बड़ा पाक भारत मुकाबला भी कल शेड्यूल। डम्बोला में शाम 6:30 बजे मैदान सजेगा। और पेरिस ओलंपिक्स के लिए पाकिस्तान का 18 रुकनी दस्ता कल फ्रांस रवाना होगा। 3 शूटर्स और 2 ऑफिशियल्स शामिल होंगे। तैराकी में जहां आरा और जेवलिन में हिस्सा लेने वाले एथलीट अरशद नदीम इफ्तिताही तकरीब में कौमी दस्ते की क़यादत करेंगे। पेरिस ओलंपिक्स का मेला 26 जुलाई से शुरू होगा।